प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगीकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया। सर्वशक्तिमान भगवान शिव को नमन करते हुए श्री इलियाराजा के संगीत और ओधुवरों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ राजराज चोल की पावन भूमि में दिव्य शिव दर्शन के माध्यम से अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस आध्यात्मिक वातावरण ने आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। सावन के पवित्र महीने के महत्व और बृहदेश्वर शिव मंदिर के निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इस असाधारण क्षण में भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होने और इस पूजनीय मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। उन्होंने ऐतिहासिक बृहदेश्वर शिव मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव के पवित्र मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बरसने की कामना की। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मानव कल्याण और समृद्धि के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए रोड मैप से जुड़े 1000 वर्षों के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी देखें। उन्होंने चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित तमिल गीता एल्बम के विमोचन समारोह में भी भाग लिया और कहा कि यह पहल देश की विरासत को संरक्षित करने के संकल्प को ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि चोल शासकों ने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाए थे। उन्होंने इस संयोग का भी उल्लेख किया कि वे कल ही मालदीव से लौटे हैं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भगवान शिव का ध्यान करने वालों को उनकी तरह अमर बनाने वाले शास्त्रों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिव के प्रति अटूट भक्ति में निहित भारत की चोल विरासत अमर है। प्रधानमंत्री ने कहा, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल की विरासत भारत की पहचान और गौरव का पर्याय है। उन्होंने कहा कि चोल साम्राज्य का इतिहास और विरासत भारत की वास्तविक क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विरासत एक विकसित भारत के निर्माण की राष्ट्रीय आकांक्षा को प्रेरित करती है। उन्होंने राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी चिरस्थायी विरासत का आभार व्यक्त किया। हाल ही में मनाए गए आदि तिरुवथिरई महोत्सव का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का यह भव्य कार्यक्रम इसके समापन का प्रतीक है और उन्होंने इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहासकार चोल काल को भारत के स्वर्णिम युगों में से एक मानते हैं, एक ऐसा युग जिसकी अपनी सैन्य शक्ति के लिए विशेष पहचान थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चोल साम्राज्य ने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाया, जिनकी अक्सर वैश्विक आख्यानों में उपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि जहां इतिहासकार लोकतंत्र के संदर्भ में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, वहीं चोल साम्राज्य ने कुदावोलाई अमायप्पु तंत्र के माध्यम से सदियों पहले लोकतांत्रिक चुनाव पद्धतियों को लागू किया था। श्री मोदी ने बताया कि आज वैश्विक चर्चा अक्सर जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर केंद्रित होती है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया